नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट करवाया गया है, क्या सारी चीज़ें एग्ज़ाम के दौरान हुई हैं, आप सभी को बखूबी पता होंगी। इसके बारे में बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है क्या? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम ट्विटर कैंपेन के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि ट्विटर कैंपेन कितना प्रभावी यहाँ पे देखने को मिला है और कितना क्या इम्पैक्ट ट्विटर कैंपेन का इस पूरे के पूरे मामले पे पड़ने वाला है, और यहाँ पे कैंडिडेट्स को आगे क्या करना चाहिए, मेंस की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए या फिर कैंडिडेट्स को वेट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि पहली बार आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम में बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं। पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो अनफेयर हुआ है और दोस्तों इसके बहुत सारे सबूत यहाँ पे निकल के सामने आ चुके हैं। यहाँ पे पेपर सॉल्वर गैंग जो पकड़ में आई है, उनका खुद का ये मानना है कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें की हैं और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में तो ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे हुई हैं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत बड़े लेवल पे रिमोट एक्सेसिंग हुई है। यहाँ पे कंपनी के अंदर के लोग इसमें शामिल पाए गए थे। और दोस्तों इससे पहले भी दो मामले हमने आपको बताए थे, एक तो बनारस का मामला था, दूसरा प्रयागराज का मामला था। वहां पे कुछ सेंटर मालिक इसमें शामिल पाए गए थे, अंदर से इन्विजिलेटर शामिल थे, आईटी मैनेजर इसमें शामिल थे। तो सारा का सारा जो सिस्टम था वहां पे करप्ट था। और ये सारी चीजें जो हैं वो देखो पकड़ में आने के बाद में उजागर हुई हैं। इससे पहले ये सारे काम पहले से चलते आ रहे थे, उनका किसी को भी पता नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं मतलब एडवांटेज ले चुके हैं इन सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीजीएल के एग्जाम के दौरान हुई हैं। अब ऐसे में सीजीएल का एग्जाम देखो किसी भी तरीके से फेयर नहीं कहा जा सकता, तो यहाँ पे एग्जाम निश्चित रूप से कैंसिल होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि आयोग तो खुद से ये बात एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा कि एग्जाम में गड़बड़ियां हुई हैं, और एसएससी तो खासतौर पर नहीं करेगा, क्योंकि एसएससी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर सकता है। तो एसएससी खुद की गलती देखो यहाँ पे कभी नहीं मानेगा। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा मामला है अब न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज पे क्या अपना निर्णय सुनाते हैं, और उन्हीं का निर्णय इसमें सर्वमान्य रहने वाला है। तो न्यायपालिका से हमारा यह अनुरोध है कि पूरे के पूरे मामले की आप गहनता से जांच कीजिए, पूरे मामले को अच्छे से सुनिए, समझिए, और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज पे डिसीजन दीजिएगा अपना। क्योंकि यहाँ पे यदि ये मामला यहाँ पे नहीं रोका जाता है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाता है, तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि टीयर 2 जो होने वाला है सीजीएल का, वो एक सिर्फ औपचारिकता रह जाएगा। उसके अलावा टीयर 2 में और चीजें बिल्कुल भी नहीं रह जाएंगी, क्योंकि मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीयर 2 में कुछ भी नहीं बचेगा। टीयर 1 में जो चीजें हुई हैं टीयर 2 में और बड़े लेवल पे होंगी, और ऐसे कैंडिडेट्स को ही फायदा मिलेगा जो पैसे देके सेलेक्ट होने का यहाँ पे काम करते हैं। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फायदा मिलेगा, बाकी पढ़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएगी यदि टीयर 1 को कैंसिल नहीं किया जाता है। तो अब ऐसे में जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकल के सामने आती हैं वो टीयर 1 के कैंसिल होने की निकल के सामने आती हैं। टीयर 1 देखो कैंसिल आपका होना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे क्लियर हैं। बाकी देखो न्यायपालिका के फैसले पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं ट्विटर कैंपेन की, जो 30 सितंबर की डेट में ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाया गया था। देखो अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी भी देखने को मिला है ट्विटर कैंपेन, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स के पक्ष में जाने वाली है। एसएससी के ऊपर ट्विटर कैंपेन की वजह से भी प्रेशर बनेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट टीयर 1 दे चुके हैं उनको आगे यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आप लोगों को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए या फिर मेंस के लिए वेट करना चाहिए। तो देखो न्यायालय का फैसला कुछ भी हो, टीयर 1 कैंसिल हो या फिर ना हो, यदि आपका टीयर 1 क्लियर हो जाता है आप लोग फिर भी टीयर 2 देने जाओगे। यदि यहाँ पे चीज़ें सुधरती नहीं है तो भी आप लोगों को टीयर 2 देना ही है। तो देखो कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो टीयर 2 की तैयारी में आप लोगों को अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को आगे भी काम आएंगी। क्योंकि यहाँ पे यदि एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको टीयर 1 में काम आ जाएंगी, और उसके बाद में जो टीयर 2 होना ही है तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे फायदा दे जाएंगी। तो टीयर 2 की जो तैयारी है आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और देखो दोस्तों पहले भी मैं ये चीज़ बोलता आया हूँ और आज फिर से ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि सिर्फ एसएससी सीजीएल की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि एसएससी में चीज़ें उतनी फेयर नहीं रही हैं जितनी होनी चाहिए।
तो आप लोगों को साइड कॉम्पिटिशन्स में भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे बैंकिंग के भी एग्जाम्स आपके लगातार चल रहे हैं, तो बैंकिंग एग्जाम्स पे भी आप लोगों को यहाँ से फोकस करना चाहिए। बाकी सीजीएल टीयर 1 की जो एग्जाम में जिस तरीके से चीजें हुई हैं, तो उसको देखते हुए यही लग रहा है कि सिर्फ एसएससी के ऊपर आप लोग डिपेंड ना करो, और साइड में जितने भी एग्जाम्स चल रहे हैं उन पे आप लोगों का फोकस होना आवश्यक है। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सभी एग्जाम्स में आपको हाथ पैर मारने ही होंगे। तो यहां पे ये सारी चीजें हैं। बाकी देखो न्यायालय का इस पे क्या फैसला आता है, और इसके रिगार्डिंग जो भी कोई अपडेट निकल के सामने आएगी उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।